और सच बात तो ये है कि हम उस तरह हो गए हैं जिस तरह धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट जानी पड़ती है। बिल्कुल। कल रात को हम 3:30 बजे यहाँ पर लाइट आई है जी, जबकि 5:45 बजे शाम को चली गई थी। आंधी तो रात को 8 से 8:30 बजे आई है। ये एक दिन का काम नहीं है, हफ्ते में लगभग 2 से 3 बार ऐसा होता है जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिलीप मोंगा है जी। और मेरे को करीब 4 साल हो गए यहाँ पे। पहले मैं कपास अनुसंधान संस्थान का डायरेक्टर था। यहाँ पे घर बनाया। ये हमारे एसोसिएशन के सभी सदस्य हैं, बंसल जी हैं हमारे प्रधान, और ये सभी हमारे जो जिम्मेदार मेंबर हैं या रेजिडेंट हैं, ये सब आपके सामने हैं। हमारी यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे मुख्य समस्या जिसकी हम आज बात कर रहे हैं आपके साथ, वो बिजली की समस्या है। और हर 2-3 दिन के बाद यहाँ बिजली का पावर ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ बिजली की फ्लक्चुएशन हो गई। इस तरह की समस्या बहुत आम है। और कल रात ही ज़रा सा आंधी तूफान झक्खड़ आए, बिजली यहाँ चली जाती है। और इसमें बिजली बोर्ड के पूरे मीटर हैं, बिजली बोर्ड में ही हम सब बिल पे करते हैं। लेकिन बीच में कुछ कंपनी का अभी इसमें बीच में इनका वो बकाया है, जो कि उनके चलते बिजली बोर्ड इसको पूरी तरह से हमारी समस्या का ना तो समाधान करता है और बीच में ना ही कंपनी वाले हमारी मदद करते हैं। और कुछ मसला जो कंपनी का और बिजली बोर्ड का है वो अलग है। तो हमारी मुख्य जो मांग यही है कि ये सारी समस्या का हल हो और बिजली बोर्ड जो है वो इसका पूरे जिम्मेदारी ले। और क्योंकि बिजली बोर्ड का ही सारा सिस्टम यहाँ लगा हुआ है और जो दिन पर दिन ये समस्या आती है उससे हमारे को छुटकारा मिले। क्या कुछ कहते हैं कंपनी के अधिकारी, क्या बोलते हैं? आपकी बातचीत कंपनी के अधिकारी से खूब बात होती है, लेकिन वो कॉपरेशन हमें नहीं मिल रहा उनसे। वो कुछ आश्वासन चाहे दे देते हैं, उनका एक कर्मचारी भी यहाँ है, लेकिन जितना उसके बस में है वो करता है। लेकिन जो मुख्य समस्या है, जो कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, जैसे यहाँ पावर हाउस भी बनाया हुआ है, वो उसकी समस्या बीच में ही पड़ी है। ना उसका रख रखाव होता है और आए दिन अंदर भी समस्या आती है, इसमें भी समस्या आती है। तो बिजली बोर्ड के साथ ही हमारा अगर डायरेक्ट हिसाब बन जाएगा और कंपनी से हमारे को जो है अलग करके, वो हमारे को सबसे ज़्यादा सूट करेगा कि आने वाले समय में सीधा हमारा बिजली बोर्ड के साथ कनेक्शन हो जाए। बिल्कुल, जैसे मोंगा साहब ने बताया कि हम प्रशासन से या बिजली बोर्ड से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो कंपनी के साथ जो भी है, लेकिन हम पे बिजली बोर्ड को कर रहे हैं, तो बिजली बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं इस पे संज्ञान लें और इसको अपने अंडर लेने की कार्रवाई करें जितना जल्दी हो जाए। गर्मी के सीजन में हर बार ऐसा ही होता है, हर 10-12 दिन में ये दिक्कत आती है। तो हमारी उनसे यही गुजारिश है कि जल्दी से इसको अपने अंडर लेके अपनी कार्रवाई करें। तो कल भी आंधी आई थी, बिजली कट लग गया था कल भी? हाँ, कल भी कई बार बिना आंधी के भी हो जाता है। बहुत बार होता है ऐसा कि अचानक लाइट चली जाती है, फिर पूरी रात लाइट आने में दिक्कत होती है क्योंकि कंपनी कुछ कोऑपरेट नहीं करती, बिजली बोर्ड इस पर कुछ कर नहीं पाता, तो ये प्रॉब्लम रहती है। कल की क्या स्थिति रही थी सर? आंधी आई थी, कट कितना? कल शाम को 7 बजे लाइट गई और रात को 2:30 बजे के बाद, वो भी हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं सब बार बिजली बोर्ड में गए, बैठे वहाँ पे रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश करके करवाया सबको। अच्छा, कंपनी के अधिकारी कहते हैं, बिजली बोर्ड के अधिकारी क्या कहते हैं? आपने उनसे बात की हो? तो उनसे बात करते हैं तो देखो, हमेशा यही होता है कि प्राइवेट बिल्डर का अपना जो सिस्टम रहता है बिजली बोर्ड के साथ या सरकारी कर्मचारियों के साथ, तो उनका अपना एक सिस्टम है, वो उसी को लेके बात को टाल जाते हैं। हमने बहुत कोशिश की है कि हमारे लेवल पे जो भी चाहिए हम करने को तैयार हैं, तो लेकिन वो बात को टाल जाते हैं हमेशा। जब तक कंपनी शुरुआती दौर से ही आपकी समस्याएं रही हैं सर, हर बार आपने? बिल्कुल, मैं 2012 से यहाँ का रेजिडेंट हूँ, करीब 10-12 साल हो गए हैं मुझे। ये समस्या आज की नहीं है, ये 10-12 सालों से ऐसी ही बनी हुई है, जैसे शुरू से यही समस्या है यहाँ पे। पहले हमारे सीवरेज की समस्या थी, उसके लिए भी कंपनी ने कोई योगदान नहीं दिया। हमारे लोगों ने खुद अपने एफर्ट करके यहाँ धरना लगाया बहुत दिन, उसके बाद इस समस्या का हल किया। मैं तो सिर्फ यही दसना चाहना भी बिजली बोर्ड वाले खुद सिक्योरिटी लेते हैं, खुद मीटर लगाते हैं, जबकि बिजली बोर्ड का मकसद ये होता है मीटर तक की जिम्मेवारी बिजली बोर्ड की होती है। ये इतने क्यों नहीं अदा करते? असी तो ये चीज़ का जवाब मंगना चाहते हैं। मेरा नाम भूमिबल शर्मा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे शर्मा जी आप? देखिए, मैं पिछले 2 सालों से यहाँ ग्लोबल स्पेस राजदरबार स्पेस सिरसा का रेजिडेंट हूँ। और सच बात तो ये है कि हम उस तरह हो गए हैं जिस तरह धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हम जब बिजली विभाग में शिकायत करते हैं तो बिजली विभाग बोलते हैं कि आप कंपनी वालों से बात करें, और जब कंपनी वालों से बात करते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं कि लाइट आपको बिजली विभाग दे रहा है तो आप बिजली विभाग से बात करें। सच बात तो ये कि अब हम परेशान हो चुके हैं।
आंधी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आंधी तो कल रात को 8 साढ़े 8 बजे आई थी, जबकि यहाँ की बिजली शाम 5:45 बजे कल 5 जून 2024 को जा चुकी है। और केवल कल की बात नहीं है, हर हफ्ते में 3 से 4 दिन ऐसा होता है और 4 से 5 घंटे, कई बार 3 घंटे, कई बार 2 घंटे हमें बिना बिजली के यहाँ रहना पड़ता है। क्योंकि जो कंपनी की तरफ से यहाँ कोई सुपरवाइज़र है या इलेक्ट्रिशियन कर लीजिए या प्लम्बर कर लीजिए, वो दिन में तो अपनी सेवाएं देता है, लेकिन उसके बस की कोई बात नहीं होती है। आप अगर इस मीटर को देखें, VCB यहाँ पर पूरा कंडम हो चुका है, एज़ पर नॉर्म्स नहीं है, जितनी उसकी ऊंचाई होनी चाहिए वो भी नहीं है। मेरा निवेदन है बिजली विभाग से, यदि कोई प्राइवेट कंपनी के साथ आपका MOU है और यदि वह किसी तारीख तक समाप्त हो गया है, तो इस पर आप कृपया अपना संज्ञान लें और इतनी भारी भरकम तादाद में जो निवासी हैं इनकी मुश्किलों का आप निवारण करें और इस जो बिजली को सिस्टम को आप अपने अधीन लेकर के यहाँ के आम नागरिकों को सुविधा दें। मतलब अंधेरे में रातें गुजारनी पड़ती हैं? बिल्कुल। कल रात को हम 3:30 बजे यहाँ पर लाइट आई है जी, जबकि 5:45 बजे शाम को चली गई थी। आंधी तो रात को 8 से साढ़े 8 बजे आई है। ये एक दिन का काम नहीं है, हफ्ते में लगभग 2 से 3 बार ऐसा होता है जी। और पिछले 2 सालों से तो मैं देख रहा हूँ और कुछ निवासी यहाँ पिछले 12 सालों से भुगतभोगी हैं जी।